जय श्री हरि विष्णु साथियों। आज मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में भगवान शिव की पूजा कैसे करें और क्या-क्या वस्तु भगवान शिव पर अर्पित करें। सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें और फिर प्रार्थना कीजिए, हे पुरुषोत्तम भगवान, हे श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव, पुरुषोत्तम मास के इन अंतिम पावन दिनों में मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा कर रही हूँ। कृपा करके उसको स्वीकार करें और जो पुण्य और भक्ति इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में प्राप्त होती है, वह मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हो और मेरे जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर कीजिए और सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मुझे प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मैं यह जल, दूध, बेलपत्री और अन्य सामग्री आपको पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित करती हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाएं। फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए बोलें, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे गंगाधर महादेव, जैसे यह जल आपके चरणों में समर्पित हो रहा है, वैसे ही मेरा अहंकार, मेरे दुख और मेरी सभी चिंताएं भी आप नष्ट करें। मेरे जीवन को पवित्र और मंगलमय बनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर कच्चा दूध अर्पित करें और फिर बोलिए, हे भोलेनाथ, यह दूध मैं आपको प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अमृत बरसाइए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर बेलपत्री अर्पित कीजिए और बोलिए, हे त्रिपुरारी, आपको प्रिय यह बेलपत्री अर्पित करती हूँ। जैसे इसकी 3 पत्तियाँ हैं, वैसे ही मेरे तन, मन और आत्मा को अपनी कृपा से पवित्र कीजिए। ओम नमः शिवाय। और फिर फूल अर्पित कीजिए और बोलिए, हे शंकर, यह पुष्प मेरी भक्ति का प्रतीक है। मेरे हृदय में प्रेम, करुणा, धैर्य, सद्भावना के फूल सदैव खिलाएं। ओम नमः शिवाय। और ऐसे ही आपको दही, शहद, घी, शक्कर, धतूरा, भांग, सफ़ेद चंदन, कोई भी फल, अक्षत अर्पित करने हैं और साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय मानी जाती है। और आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाएं और उसके बाद दोबारा जल से स्नान कराएं और कम से कम 11, 21 या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और अंत में यह विशेष प्रार्थना करें, हे महादेव, पुरुषोत्तम मास अब खत्म होने को है। इस मास में मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हैं, उन्हें क्षमा करें, सुबुद्धि और भक्ति प्रदान करें और जब भी मैं संकट में पड़ूं, मुझे आपका स्मरण हो और आपका सहारा मिले। मेरे हृदय में सदा आपका वास हो। और फिर 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव का जाप करें। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। और फिर बस जाते जाते इतना बोलूँगी आपसे कि महादेव समय ले सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं हैं। ओम नमः शिवाय।